अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है फ्री पिक वर्सेस एडोबी स्टॉक के बिगिनर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों पर आप एआई इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ग्राफिक्स अपलोड कर सकते हैं, रियल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। दोनों पर काम सेम आप अपलोड कर सकते हैं। बट सबसे आसान कौन सा है अभी के लिहाज से, ये क्योंकि आज जुलाई है, जुलाई एंड होने वाला है, 2026 चल रहा है। तो इसके मुताबिक, आज के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस लिहाज से ठीक है। अगर कोई बिगिनर्स है, वो स्टार्ट करना चाहता है अपना काम, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। वैसे तो और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आज हम जो टॉप वेबसाइट्स हैं तो मैं इनकी बात करूँगा, फ्री पिक और टॉप स्टॉक। इसके अलावा 123 RF भी है, तो 123 RF भी इसमें थोड़ा बहुत हम इंक्लूड कर देंगे। लेकिन मैं मेनली जो है वो बात करूँगा अडोब स्टॉक और फ्री पिक की, कि अगर कोई बिगिनर है वो अब स्टार्ट करना चाहता है काम, तो वो कहाँ से शुरू करे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक का काम हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गई, एआई वर्क हो गया, रियल वर्क हो गया, आपका और डिज़ाइन हो गए, कुछ भी आप दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। दोनों इजी हैं, दोनों पे अपलोड कर सकते हैं। बट कौन सा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, किस लिहाज से, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है अकाउंट बनाना और उसका अप्रूव होना। तो अगर हम फ्री पिक की बात करें तो आज से 2 साल पहले जो था वो ये था कि आप फ्री पिक पे अपना कंट्रीब्यूटर अकाउंट बनाते थे, और बनाने के बाद आप जो है उस पर कोई 10 एसेट्स अपलोड करते थे जो थोड़े अच्छे होने चाहिए थे, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता था। मेनली अगर आपने 10 अकाउंट अप्रूव के लिए डाले हैं तो तकरीबन 8 अकाउंट अप्रूव हो जाते थे। शायद कोई 1-2 रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन वो भी फिर चांस मिलता था, 3 चांस होते थे, फिर चांस मिलता था, आप दोबारा अपलोड करते थे और आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता था। लेकिन अगर हम अभी बात करें फ्री पिक की, तो अब फ्री पिक पे अकाउंट अप्रूव बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि अब आपने 150 से 200 एसेट्स अपलोड करने होते हैं, और वो भी अगर आपके 50 प्लस, या मतलब 50 प्लस 50% कर लें, तो तब जाके, मतलब अगर आपकी 80-90 तस्वीर अप्रूव होती है तो देन आपका अकाउंट अप्रूव होता है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर तकरीबन फ्री पिक पर अब न्यू अकाउंट जितने भी हैं वो 80% रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बिगिनर जो भी है वो इतना कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, उसको कोई इतनी आइडियाज़ नहीं होते इमेजेस वगैरह बनाने के, तो उसके मोस्टली चांसेस होते हैं कि उसका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। जबकि अगर वहाँ पर हम अडोब स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई अप्रूवल वाला रेट नहीं है। सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपने 10-20 एड्स अपलोड करने हैं, उनमें से 1-2 भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, या नहीं भी होते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आपका अकाउंट रिजेक्ट नहीं होता। वो आप दोबारा फिर से नए एसेट्स अपलोड करें, उनमें से कोई भी तस्वीर आपकी अप्रूव हो जाएगी। वो एक भी हो जाए, उस पर अकाउंट का अप्रूवल वाला कोई सीन ही नहीं है। वहाँ पे सिंपल आपने अपलोड करना है, और आपके अकाउंट पे कोई 1-2 तस्वीर अप्रूव हो गई है, पब्लिश हो गई है, तो आपकी वो भी सेल होगी, तो आपकी उसकी भी अमाउंट मिलेगी। इसी तरह जो बिगिनर है वो अडोब स्टॉक से स्टार्ट करे। जो नए बंदे अब आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो अडोब स्टॉक्स पे पहले काम शुरू करें, देन वो फ्री पिक पे है जब वो उनको उस लेवल पे बन जाए। अडोब स्टॉक पे एक तो अर्निंग भी अच्छी है। इसके बाद अगर हम नंबर 2 पॉइंट की बात करें, अपलोडिंग और डैशबोर्ड दोनों का सिंपल है, इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल डैशबोर्ड है, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि मतलब सिंपल आपकी जो है वो फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। अडोब स्टॉक का भी सिंपल डैशबोर्ड है, इतना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। मैंने कंप्लीट वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, अपलोडिंग का प्रोसेस भी सिखाया हुआ है। आप अगर फ्री पिक और अडोब स्टॉक की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे पिक्चर्स अपलोड करनी है, उनके टाइटल टैग्स और सारा कुछ मैंने उस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। मतलब दोनों के डैशबोर्ड वगैरह सिंपल हैं, कोई इतनी लॉजिक, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल ही है। डैशबोर्ड की बात करें तो दोनों सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को समझना। उसके बाद हम नंबर 3 की बात करें तो फाइल्स की अप्रूवल। तो मैंने जैसे बताया है कि अब जो न्यू अकाउंट है फ्री पिक पे, वो अब 150 से 200 फाइल्स कहते हैं कि भाई 150 से 200 फाइल्स अपलोड करें। उनमें से अगर आपका काम हमें पसंद आए तो हम आपको एज अ कंट्रीब्यूटर अपने पास अलाउ करेंगे, नहीं तो हम आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगे, और मैक्सिमम अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। जबकि अगर अडोब स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पर आप जितनी भी आप इमेजेस अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, एक वीकली लिमिट ज़रूर है कि आप इससे ज़्यादा इमेजेस नहीं कर सकते अपलोड। बाकी ये है कि वहाँ पर अकाउंट आपका समझ लें कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला सीन नहीं है, आपकी एक भी इमेज एक्सेप्ट होती है तो वो आपका वहाँ पे चल जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो रिपीटेड कंटेंट नहीं डाल सकते। मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रॉम्प्ट पे आपने 20 इमेजेस बनाई हैं तो 20 की 20 डालने, वो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएंगी और फिर उसका आपके अकाउंट पे भी असर पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप एक प्रॉम्प्ट से एक इमेज बनाएं, उसको चेक करें प्रॉपर, और फिर जाके आप जो है वो उस इमेज को अपलोड करें प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम सेल्स, मतलब कंपैरिजन करते हैं कि सेल्स किस पे ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर फ्री पिक की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका पोर्टफोलियो 10-15 हज़ार पे चला जाता है, फ़र्ज़ कर लें, एआई इमेजेस की बात करूँ, अगर कोई ग्राफिक पे काम कर रहा है तो वो तो फिर 500-600 ग्राफिक्स की टेम्पलेट भी पड़ी हो तो बहुत है।
तो अगर फ्री पिक पे आप एआई इमेजेस अपलोड कर रहे हैं और सेम इमेजेस आप अडोब स्टॉक पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो फ्री पिक पे आपकी हो सकता है कि सेल्स ज़्यादा आएँ, ठीक है, डाउनलोड आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि आपके डाउनलोड 1000 हो गए तो 1000 डाउनलोड पे आपके तकरीबन 30 डॉलर या $35 बन जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम अडोब स्टॉक की बात करें तो अडोब स्टॉक पे आपको कभी भी 1000 सेल्स नहीं आती, बहुत मुश्किल से आती हैं, बहुत पुराना साल 2 साल हो जाए तब जाके आपके अकाउंट पे 1000 सेल्स आती हैं। और उस पर अगर 1000 सेल्स आएँ भी सही तो वो आपके कम अज़ कम भी तकरीबन 1000 सेल पे आपके मुझे ऐसा लगता है कि $400-500 बन जाएंगे अडोब स्टॉक पे। वहीं पे जहाँ पे 30-35 बन रहे हैं फ्री पिक पे, वहीं पे उधर आपको तकरीबन उस पर 400-500 बन जाएंगे अडोब स्टॉक पे आपके डॉलर्स। और अडोब स्टॉक पे आपको एक इमेज डाउनलोड करने के मिनिमम $0.33 मिलता है, ठीक है, और मैक्सिमम आपको $26-21 भी मिलते हैं। इमेज की बात कर रहा हूँ। वीडियो की बात करें तो वीडियो पे मिनिमम $2.80 मिलता है मेरे ख्याल से, और मैक्सिमम आपको $56 भी मिलते हैं अगर आपकी एक वीडियो 4K में डाउनलोड कोई करता है तो एक्सटेंडेड लाइसेंस के अंदर। तो अब जबकि फ्री पिक पे आप वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, मगर वहाँ पर मैंने जैसा बताया अगर 1000 डाउनलोड होंगे एक मंथ के तो आपके $30 से $35 बनेंगे, इससे ज़्यादा अमाउंट आपकी नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपका फ्री पिक पे आपने ग्राफिक वर्क अपलोड किए हुए हैं तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका रियल ग्राफिक रिलेटेड वर्क है, टेम्पलेट्स हैं, PSD फाइल्स हैं, लेकिन फिर PSD फाइल्स आप जो है वो उस पर अपलोड नहीं कर सकते अडोब स्टॉक पे, ये सिर्फ फ्री पिक पे कर सकते हैं। फ्री पिक पे PSD फाइल्स की डिमांड ज़्यादा है, एडिटेबल टेम्पलेट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा डाउनलोड करते हैं, जबकि जो है वो इमेजेस की डिमांड जो है वो अडोब स्टॉक पे ज़्यादा है। अडोब स्टॉक की ज़्यादा डाउनलोडिंग जो है वो इमेजेस पे होती है, वेक्टर्स वगैरह पे होती है, जबकि फ्री पिक पे PSD टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। कोई बंदा अगर PSD टेम्पलेट्स बना के 500-600 रख देते हैं ना, 500-600 मैं ऐसे कह रहा हूँ, बड़े मुश्किल होता है 500-600 टेम्पलेट्स बनाना, कोई आसान काम नहीं है, तो अच्छी खासी वो अर्निंग उन 500-600 टेम्पलेट से कमा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस टाइप का कंटेंट फ्री पिक पे ज़्यादा सेल होता है और किस टाइप का कंटेंट अडोब स्टॉक पे ज़्यादा सेल होता है। तो सबसे पहले देखें तो फ्री पिक के ऊपर स्पेशली वेक्टर आइकॉन सेट ज़्यादा सेल होते हैं, जो कि अडोब स्टॉक पे भी होते हैं। इसके बाद एडिटेबल बैकग्राउंड, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, बिजनेस इलस्ट्रेशंस, पैटर्न्स, इन्फोग्राफिक्स, मॉकअप्स, ग्राफिक्स एलिमेंट्स, सीजनल डिज़ाइन रिसोर्सेज, PSD टेम्पलेट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि PSD टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा फ्री पिक पे डाउनलोड होती है। और उसके बाद अगर हम अडोब स्टॉक की बात करें तो कमर्शियल फोटोग्राफी, बिजनेस कॉन्सेप्ट, लाइफस्टाइल इमेजेस, हेल्थ केयर विजुअल्स, टेक्नोलॉजी इलस्ट्रेशंस, AI कॉन्सेप्ट, उसके बाद आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स, प्रोफेशनल वेक्टर्स, वीडियो फुटेज, एडिटोरियल स्टाइल, कमर्शियल कंसेप्ट्स, मार्केटिंग बैकग्राउंड। वीडियोज़ आप फ्री पिक पर अपलोड नहीं कर सकते, मगर अडोब स्टॉक पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सेल होता है, लेकिन फिर भी बात वहीं पे है, बिगिनर्स है तो उसको स्टार्ट अडोब स्टॉक से ही करना होगा। फ्री पिक पे उसका सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि उसका अकाउंट ही अप्रूव नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो अकाउंट परचेज़ कर ले किसी से तो फिर है कि वो उस पर काम कर सकता है। न्यू है तो फिर बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर उसका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो। AI कंटेंट के लिए कौन सा बेहतर है, तो AI कंटेंट के लिए दोनों ही बेहतर हैं। दोनों पे AI कंटेंट एक्सेप्ट होता है और दोनों पे AI कंटेंट्स की सेल ज़्यादा है। AI इमेजेस ज़्यादा सेल्स होती हैं उस पर अपना फ्री पिक पे भी और अडोब स्टॉक पे भी। तो AI कंटेंट के लिए दोनों बराबर ही हैं, मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा सेल्स हैं तो वहाँ पे कम सेल्स हैं। तो AI कंटेंट दोनों पे अच्छा सेल होता है, आप AI कंटेंट दोनों पे अपलोड कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कंपटीशन की, तो किस पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो दोनों पे कंपटीशन ज़्यादा है। दोनों पे ठीक ठाक कंट्रीब्यूटर्स हैं, अडोब स्टॉक पे भी हैं, फ्री पिक पे भी हैं। और अगर हम कंटेंट भी बात करें कि भाई कौन पे कंटेंट आप देखें ना, अगर आप अपलोड करते हैं फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस आइकॉन, तो आप फाइनेंस आइकॉन ना करें बस, बल्कि उसकी जो सब नीचेस हैं जैसा कि सब्सक्रिप्शन बिलिंग आइकॉन, स्मॉल बिजनेस टैक्स आइकॉन, फ्रीलांसर एक्सपेंस आइकॉन, डिजिटल वॉलेट सिक्योरिटी आइकॉन्स, ऑनलाइन इनवॉइस रिमाइंडर आइकॉन, तो आप इस टाइप का सब कैटेगरीज के जो अंदर आते हैं ना उसको आप टारगेट करें। क्योंकि अगर सिंपल आप फाइनेंस आइकॉन लिखेंगे तो उस पर आपको पता नहीं लाखों की इमेजेस फैक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे जो पहले से पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इनकी सब नीचेस पे काम करेंगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। बाकी कंपटीशन दोनों पे है, और किस पे ज़्यादा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्री पिक पे भी ज़्यादा है और अडोब स्टॉक पे भी ज़्यादा है। बस ये है कि आप काम स्टार्ट करें, आप कंपटीशन को छोड़ें। अगर आप कंपटीशन को देखते रहेंगे तो फिर आप अभी भी काम नहीं कर सकते। बस आप अपना काम करते रहें, आप अपने यूनिक आइडियाज़ के मुताबिक काम करें। बेहतर है कि आप कुछ यूनिक चीज़ें बनाएं। ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करते रहें कि जहाँ से आइडिया ले लिया वहाँ से आइडिया ले लिया। आइडिया ले लें लेकिन कुछ अपना उसमें यूज़ करें, क्योंकि अगर जैसे मैं बताया ना फाइनेंस आइकॉन्स अपलोड करते रहेंगे तो वो फिर लाखों पड़े हुए हैं। आप उनमें सब नीचेज़ में आएँ, सब कैटेगरीज़ में आएँ, उसके अंदर फिर उन चीज़ों पे आप फोकस करें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि भाई पेमेंट कैसे निकलवा सकते हैं, फ्री पिक हो या अडोब स्टॉक हो। तो फ्री पिक के अंदर आप पेपाल और पेयोनियर दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों के थ्रू पेमेंट निकलवा सकते हैं। फ्री पिक में एक और चीज़ भी है कि आपको टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आप वो बनवाएंगे तो आपको टैक्स जो है वो 7.5% पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने $100 अर्न किए हैं तो आपको टैक्स पड़ेगा 7.5, 93 पॉइंट नहीं
92.5 आपको मिलेगा और बाकी जो 7.5% है वो मिलेगा उसको फ्री पिक को। जबकि अगर आपका टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा तो फिर आपको 24% टैक्स पड़ेगा। बाकी पेमेंट मेथड पेयोनियर और पेपाल फ्री पिक पे आप यूज़ कर सकते हैं। और अडोब स्टॉक की बात करें तो अडोब स्टॉक के लिए टैक्स फॉर्म बस जस्ट सिंपल वहीं पे जाके फिल करना होता है। वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है, कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। तो सिंपल जाके आपने जो है वो टैक्स जाके वो फिल करना है, कोई वहाँ पे अपलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी, वो आपका टैक्स हो जाता है, फिलअप हो जाता है। और फ्री पिक पे कोई भी टैक्स अडोब स्टॉक पे कोई भी टैक्स नहीं है। फ्री पिक पे टैक्स है, अडोब स्टॉक पे कोई भी टैक्स नहीं है। आप $100 कमाएंगे तो 100 के 100 आपको मिलेंगे, जबकि फ्री पिक पे टैक्स है। और पेमेंट मेथड की बात करें तो जो है अडोब स्टॉक जो है वो 3 पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है, पेपाल, पेयोनियर और स्क्रिल। पाकिस्तान में मोस्टली लोग पेयोनियर और स्क्रिल यूज़ करते हैं, पेपाल अवेलेबल नहीं है तो पेपाल नहीं करते। बाकी पेमेंट मेथड जैसे बताया कि वो फ्री पिक जो है वो पेपाल और पेयोनियर एक्सेप्ट करता है, जबकि अडोबी स्टॉक जो है वो स्क्रिल, पेपाल और पेयोनियर 3 मेथड एक्सेप्ट करता है। नंबर 9 पॉइंट जो कंपैरिजन करें कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अकाउंट बेहतर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्री पिक वैसे सबसे अच्छा है। अगर फ्री पिक पे आप अच्छा कंटेंट डालेंगे तो फ्री पिक पे आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, जबकि अडोबी स्टॉक जो है वो अर्निंग तो अच्छी देता है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। इसने पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड किए हैं लोगों के कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। हर डेली कोई ना कोई अकाउंट सस्पेंड कर देता था ये अडोबी स्टॉक। मतलब लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जबकि जो है वो फ्री पिक जो है वो अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, आपकी एसेट्स रिमूव कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो आपका कंप्लीट अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा। मतलब आपको अर्निंग उससे कुछ ना कुछ होती रहेगी। बाकी दोनों पे काम ज़रूर करें, फ्री पिक पे भी और अडोबी स्टॉक पे भी। अडोबी स्टॉक ये है कि आपको अर्निंग अच्छी दे देता है, स्टार्ट में ही उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। अगर आपकी कोई अच्छी इमेज अपलोड हो गई है तो वो समझ लें आपको बार बार अर्निंग देती रहेगी। ये है कि आप दोनों में ना ट्रेंड्स को फॉलो किया करें। दोनों अकाउंट्स पर आप रैंडम पिक्चर्स वगैरह अपलोड ना करें, फ्री पिक हो या अडोबी स्टॉक हो, बल्कि ट्रेंड्स जो हो, अपकमिंग ट्रेंड जो 2 महीने के बाद आने वाला हो या 1 महीने के बाद आने वाला हो, उसको फॉलो करें। जैसे अब आगे अगस्त आने वाला है तो 15 अगस्त को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे फिर आप सितंबर आएगा तो उसमें कुछ आप कंटेंट बना लें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कंटेंट बना लें। अभी जुलाई है तो तकरीबन सितंबर का आप कंटेंट बनाना अभी से तैयार कर दें, तब जाके आपकी कोई जाके इमेजेस बनेंगी, फिर उनको प्रोसेस करेंगे, फिर अपलोड करेंगे तो फिर आपकी सेल्स उन पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अपकमिंग इवेंट्स आ रहे होते हैं उनको टारगेट किया करें। कम से कम आप 2 महीने आगे का सोचें। जैसे आज अगर मैं बात करूँ, आज है 22 जुलाई, तो 22 जुलाई अगर है तो फिर आप टारगेट करें कि 22 सितंबर को क्या चीज़ बनेगी, वो उस चीज़ को करें। 22 सितंबर को क्या चीज़ आ रही है, मतलब 2 महीने आगे का सोचें आप। और रैंडम चीज़ें ना अपलोड करें। रैंडम कुछ लोग जो है ना स्टार्ट में आते हैं और रैंडम अपलोडिंग शुरू कर देते हैं, तो रैंडम से भाई कोई डाउनलोडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती। आप प्रॉपर रिसर्च करके आया करें, तब जाके आपको डाउनलोडिंग मिलेगी। सिर्फ आपका पोर्टफोलियो 10,000 20,000 पे चला जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में उस कंटेंट की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप चाहे जितना भी बना लें, आप अपनी पसंद को ना देखें बल्कि बायर की पसंद को देखें कि बायर इस चीज़ को क्यों डाउनलोड करेगा। बिगिनर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, तो बिगिनर के लिए दोनों ही ठीक है, लेकिन स्टार्ट मैं फिर भी यही कहूँगा कि अडोब स्टॉक से बोले, फिर वो फ्री पिक पे आए और अदर प्लेटफॉर्म पे फिर जाके वो शिफ्ट हो। बाकी बिगिनर जो भी आ रहा है उसको चाहिए कि वो अपना टाइम कुछ इस तरह डिवाइड कर ले कि वो 60% से 70% जो है वो अडोब स्टॉक को दे और 30% टू 35% जो है वो फ्री पिक को दे, क्योंकि अडोब स्टॉक आपको अच्छी सेल्स देगा। स्टार्ट में आप अडोब स्टॉक पे ही फोकस करें, बट एक स्ट्रेटजी के साथ फोकस करें। रैंडम कंटेंट अपलोड ना करें, ट्रेंड्स को फॉलो करें। अपकमिंग जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, अपकमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं, उनको फॉलो करें। रैंडम कंटेंट अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी 2 घंटे 3 घंटे, कम से कम मैं चाहता हूँ कि आप अगर न्यूज़ स्टार्ट कर भी रहे हैं तो आपके पास कम से कम 4 घंटे होने चाहिए डेली के, जिससे आप जो है वो प्रॉपर चीज़ें सीख सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक दिन आएँ और आप कहें कि भाई हमारी आज हमने काम किया है और हमारी सेल्स आना शुरू हो जाए। नहीं, आपको कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत चीज़ों की समझ आएगी। चीज़ें समझने के बाद आपने अपलोड करनी है और फिर उसके बाद आपकी सेल्स आएंगी। लोग स्टार्ट में ही आते हैं और 1 हफ़्ता अपलोड करते हैं और फिर कहते हैं हमारी तो सेल्स नहीं आ रही, हमारे अप्रूव नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। भाई आपसे पहले बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं बंदे जिन्होंने काम किया हुआ है, जिन्होंने पता नहीं कितनी कितनी डाउनलोडिंग है, उसके बाद उनका 8-8 9-9 हज़ार तस्वीरें अपलोड की हुई हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग आते हैं और आप कहें कि नहीं हमारा ही शुरू से ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। शुरू में एक तो लिमिट होती है, आपको अडोब स्टॉक की लिमिट मिलती है कि आप 50 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, और फिर वो रिव्यू होती हैं, फिर वो चेक होती हैं, फिर आपका कंटेंट देखा जाता है, फिर उसको अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे स्टार्ट में आके आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप स्टार्ट में ही आएंगे और आपको जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी हाई लेवल की। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टार्ट में आपकी अर्निंग बहुत कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप रैंडम कंटेंट जब स्टार्ट में कोई भी बिगिनर आता है तो वो रैंडम कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देता है। रैंडम कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे वॉलपेपर बना के अपलोड करना शुरू कर दें, बिल्लियों की तस्वीरें बना के शुरू कर देता है, कुत्तों की तस्वीरें बना के शुरू कर देता है। भाई ऐसी तस्वीरें कोई भी बंदा क्यों डाउनलोड करेगा?
किसी बंदे को ऐसी तस्वीर क्यों चाहिए? हाँ, आपने करना भी है, आप कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड अपलोड करें, आप मॉकअप्स अपलोड करें, आप कुछ टेम्पलेट्स अपलोड करें ऐसी जो एडिटेबल हो। मैंने पहले बताया, अगर आप ग्राफिक पे काम करेंगे तो ये बहुत बेस्ट है। अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं तो फिर एआई के तो हर बंदे को एआई से पिक्चर बनाना तो आती है, पिक्चर बना के अपलोड कर दीजिए, कोई काम नहीं है। लेकिन आप ग्राफिक पे काम करें तो ये सबसे बेस्ट है। एआई के अंदर भी आपने स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होती है, जैसे मैंने पहले बताया है कि आप सिर्फ मेन उसको कैटेगरी को फॉलो ना करें, बल्कि उसके अंदर जो सब कैटेगरीज आती हैं आप उनको फॉलो करके उस तरह की चीज़ें वगैरह बनाएं। स्टार्ट में इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी जब आपका काम अच्छा होगा और आपको चीज़ों की समझ आएगी। कम से कम आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे चीज़ों को समझने में और काम करने में, प्रॉपर काम करने में। काम तो आप 1 महीने में समझ जाएंगे, लेकिन प्रॉपर आपको जो चीज़ें समझ आएंगी उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। नई नई चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। और एक आखिरी बात, फ्री पिक हो या ड्रॉप स्टॉक, अर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ अकाउंट बना लेना पैसिव इनकम नहीं होता। आपको चाहिए ओरिजिनल कंटेंट, कमर्शियल डिमांड, स्ट्रॉन्ग मेटा डेटा, क्लीन टेक्निकल क्वालिटी, रेगुलर अपलोडिंग, सीजनल प्लानिंग और पेशेंस। अगर आप रैंडम और जेनरिक फाइल्स अपलोड करेंगे तो दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल्स वीक रह सकती हैं, लेकिन अगर आप बायर की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला फोकस कंटेंट क्रिएट करेंगे तो दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए इनकम सोर्स बन सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपने सिर्फ अपना नहीं देखना कि वॉलपेपर अपलोड कर दिए, कुत्तों की तस्वीर अपलोड कर दी, बिल्लियों की कर दी, ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ वो चीज़ें अपलोड करनी है जो वाकई में ही किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फाइनल जो है वो कॉल टू एक्शन जो है वो ये है, फाइनल डिसीजन ये है कि ईजी स्मॉल स्टार्ट के लिए आप अडॉप स्टॉक है, हाई वॉल्यूम वेक्टर रिसोर्स के लिए फ्री पिक है, फोटोज़ और कमर्शियल स्टॉक कंटेंट के लिए अडॉप स्टॉक, टेम्पलेट्स और एडिटेबल डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए फ्री पिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आउट थ्रेशोल्ड के लिए अडॉप स्टॉक, मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए दोनों प्लेटफॉर्म फ्री पिक भी और अडॉप स्टॉक भी। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, या कोई ऐसा बंदा जो पहले ऑलरेडी काम कर रहा है और वो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो इस बारे में क्या कहता है, वो अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताए। या कोई ऐसा बंदा जो मतलब न्यू है, जिसको समझ नहीं थी और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर उसके जहन में कोई और भी सवालात पैदा हो रहे हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा हो और वो दोनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो और दोनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उसको किस पे सबसे अच्छी अर्निंग मिल रही है वो उसका नाम कमेंट्स करे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अभी काम स्टार्ट करना चाहते हैं। मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो ये शेयर करें जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि आप जो बिगिनर है, जो न्यू बंदा आ रहा है, वो किस प्लेटफॉर्म पे काम करे। बाकी अगर वीडियो के अंदर कोई पॉइंट रह गया है तो नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर जवाब दूंगा, या फिर मैं एक और कंप्लीट वीडियो बना दूंगा उस रिलेटेड भी। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।